जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब आपने सब कुछ हनुमान जी के चरण में समर्पित कर दिया है तो फिर आपको किसी भी चीज को लेकर डरने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं सब कुछ संभालने लगते हैं। तो फिर आज हम जानेंगे, यानी मुझे एक भक्त का कमेंट आ रहा था जो कि महिला भक्त है, और उस भक्त ने लिखा है कि भैया मैं हॉस्टल में रहता हूँ, और जैसे कि हॉस्टल में दीप वगैरह करने का वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पे मना है, और जैसे धूप वगैरह भी नहीं कर सकते। तो क्या मैं बजरंग बाण को या फिर हनुमान चालीसा को मैं संकल्प लेकर के पाठ कर सकता हूँ बिना धूप जलाए, बिना दीप जलाए? तो अगर देखिए, अगर मेरा जवाब जानना है तो आप, अगर आपका भाव अच्छा है, अगर आप सच्चे हैं तो फिर आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो फिर देखिए, भगवान के सामने तो दीप जलाना चाहिए, दीप हो चाहे धूप बत्ती हो, हमेशा जलाना चाहिए। लेकिन अगर आपको वहां पे कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है तो फिर आप बिना दीप जलाए, बिना धूप जलाए भी, अगर आप, आपके पास एक अगरबत्ती भी है ना, तो आप उस अगरबत्ती को भी दिखा करके आप संकल्प लेकर के पाठ कर सकते हैं। और नहीं तो जैसे अगर आपके घर के आसपास, आपके हॉस्टल के आसपास अगर कोई भी हनुमान जी का मंदिर है तो फिर आप वहां पे जाकर आप संकल्प लेकर के पाठ कर सकते हैं। लेकिन बात है कि जैसे आप आज अगर वहां पे 9 बजे पाठ कर रहे हैं, वहां उस मंदिर में जाके अगर आप 9 बजे पाठ कर रहे हैं ना, तो हर दिन वही टाइम पे जाके आपको पाठ करना है। जिस मंदिर पे आप जाकर के पाठ कर रहे हैं ना, हर दिन आप जितना दिन का संकल्प ले रहा है, हर दिन प्रत्येक दिन आप उसी मंदिर में जाकर के पाठ करना है। ऐसा नहीं कि आप आज इस मंदिर में गया, कल आप दूसरे मंदिर में चले गए, ऐसा नहीं। आप जिस मंदिर में जाकर के पाठ कर रहे हैं ना, उसी मंदिर में जाकर के आपको पाठ करना है। क्योंकि संकल्प का मतलब है कि अगर आप आज जिस मंदिर में जाकर के आप हनुमान जी के सामने आप संकल्प लेकर के पाठ करना शुरू किया है ना, तो क्या होता है, वहां पे जो जागृत शक्ति है ना, उस शक्ति से आपको एक अलग सा आभास होने लगता है, और आपका जो भी संकट है, जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत आपके जीवन में आ रहा है, उस समस्या से, उस दिक्कत से बाहर आने के लिए आपने संकल्प लिया है, तो फिर क्या होता है ना, वहां का जो जागृत शक्ति है, उस शक्ति से आपको एक अलग सा कनेक्शन होता है। तो इसलिए हमेशा एक ही मंदिर में, जिस मंदिर में आप जाकर के संकल्प ले रहे हैं, उसी मंदिर में जाकर के आपको पाठ करना है। और अगर आप घर में कर रहा है, जैसे आज आप 5 बजे संकल्प लेकर के पाठ कर रहे हैं, तो आप उसी टाइम पे बैठ करके आपको पाठ करना है। और विशेष बात का ध्यान रखें कि नीचे कोई आसन बिठा करके आप पाठ कीजिए, क्योंकि बिना आसन का कोई भी पूजा सफल नहीं होता है। और जैसे आप बोल रहे हैं कि दीप नहीं जला सकते या फिर अगरबत्ती नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप मन से, भाव से आप पूजन कीजिए। और जैसे पाठ तो आप करिए, लेकिन जो आप जैसे दीप जलाने के बारे में बोल रहे हैं या फिर धूप बत्ती करने के बारे में बोल रहे हैं, तो मन से आप करिए और पाठ को ऐसे ही करिए। तो फिर देखिएगा आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रहे हैं या फिर जो भी आपको दिक्कत हो रहा है, उस दिक्कत से, उस समस्या से आप अवश्य ही बाहर आएंगे। क्योंकि आपको पता है, हमारे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा समस्या था, खासकर कर्ज को लेकर। तो मैं भी आज यहाँ पे हूँ, जो भी मेरा कर्ज वगैरह, लोन वगैरह था, तो धीरे धीरे सब कुछ हनुमान जी की कृपा से ठीक हुआ है। तो आप भी, अगर आपको भी लग रहा है कि आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर आपका जीवन में समस्या है, तो हनुमान जी अवश्य ही आपको उस संकट से बाहर निकाल ही लेंगे। तो इसलिए मन में कोई भी शंका ना रखे, मन में कोई भी डाउट ना रखे। चाहे देखिए, संकट आएंगे, ऐसा नहीं कि आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो संकट नहीं आएंगे, संकट तो आएंगे, हर किसी के जीवन में संकट समस्या आते हैं। लेकिन जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं ना, तो क्या होता है, उस संकट को ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। जैसे थोड़ा टाइम के लिए आते हैं, लेकिन उस संकट से आप कैसे बाहर आ जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मन को पवित्र रखिए, शंका बिल्कुल ना रखिए। हनुमान जी की भक्ति में ना शंका का कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि आप जितना शंका करेंगे, आप जितना डाउट करेंगे कि हम हनुमान जी की भक्ति करो, हम हनुमान चालीसा का पाठ करो, हमारा कार्य पूरा होगा या फिर नहीं होगा, या फिर हमारा जो जीवन में जो भी संकट आ रहा है, उस संकट से हम बाहर आ पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे अगर मन में डाउट या फिर शंका रखेंगे ना, तो फिर आपका कोई भी कार्य नहीं बनेगा। तो इसलिए शंका को पहले निकाल दीजिए और फिर बाद में आप संकल्प लेकर के पाठ कीजिए। क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा आपको, आप जैसे अगर भक्ति करने बैठेंगे, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो लोग तो बोलेंगे, लोगों के बारे में सोचना नहीं है। जैसे खासकर हनुमान जी की भक्ति, जो जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो लोग बोलते ही है, तो इसलिए लोगों के बारे में ध्यान मत दीजिए, बस आप फोकस हनुमान जी पे रखिए। जिस टाइम, जिस वक्त आप पाठ कर रहे हैं, उस वक्त सिर्फ फोकस हनुमान जी पे रखिए, और फिर देखिएगा आपका जीवन से हर
समस्या हर कार्य संभव होने लगेगा। यानी जो भी आपका जीवन में जो भी समस्या आ रहा है, जो भी दिक्कत आ रहा है, वो भी धीरे धीरे हनुमान जी दूर कर ही देंगे। तो इसलिए बिल्कुल निराश मत होइए। और जैसे आप बोल रहे कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, हॉस्टल में पाठ कर नहीं सकते हैं, तो आप मंदिर में जाकर के पाठ कीजिए। और अगर वो भी नहीं हो सके तो आप बस मन से ही पाठ करना शुरू कीजिए, और फिर देखिएगा आपको कोई भी आपके जीवन में जो भी दिक्कत समस्या है ना, उस समस्या से आप बाहर आ ही जाएंगे। और ये मेरा आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने जैसे इसके पहले वीडियो में भी मैंने बहुत बार बोला हूँ। तो आप मेरा जो भी पहला वीडियो था उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और मुझे कुछ बोलना नहीं है, मैंने सोचा आज इस विषय में बात किया जाए, जो कि उस भक्त ने मुझे जब कमेंट किया तो मैंने सोचा आज इस विषय में बात करूं। तो फिर अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो फिर कमेंट में आपका अनुभव या फिर हनुमान जी से जुड़ा कोई ऐसा अनुभव जो आपको लग रहा था कि असंभव है, हनुमान जी की कृपा से संभव हुआ है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। हम जितना हो सके जो भी अनुभव है हनुमान जी से जुड़ा, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करने का हमेशा कोशिश करूंगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारे हनुमान जी, हमारे बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसे, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।